सराफा थाना पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नकली सिगरेट बेचने के मामले का खुलासा किया है। आईटीसी कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर बड़ी मात्रा में नकली सिगरेट जब्त की है। मामले में आगे की जांच जारी है। सराफा थाना क्षेत्र में कॉपीराइट उल्लंघन के एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आईटीसी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति द्वारा कंपनी के ब्रांड की नकली सिगरेट बेचकर कॉपीराइट का उल्लंघन किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 और 63 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से करीब 24 बॉक्स संदिग्ध सिगरेट बरामद की गई। पुलिस ने जब्त सामग्री को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। फिलहाल आरोपी को नोटिस तामील कराया गया है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना सराफा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा जो है वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करते हुए सिगरेट बेची जा रही थी। व्यक्ति का नाम दीपक है और ये बजाज खाना पर ये सिगरेट बेच रहा था और ये मूल रूप से मोहनखेड़ा धार का रहने वाला है। कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा धारा 5163 कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम कराया गया। आरोपी दीपक के कब्जे से लगभग 2400 सिगरेट जिनकी कीमत 2,76,000 रुपये वो बरामद की गई है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को महेश्वरी समाज सनावत द्वारा बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ अपने आराध्य देव भगवान महेश नवमी का उत्सव मनाया गया। समाज अध्यक्ष शिरीष अजमेरा एवं सचिव मधुसूदन राठी ने बताया, इस अवसर पर 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत 21 जून रविवार से धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से हुई, जिसमें सुबह से गायत्री शक्तिपीठ सनावत में गायत्री यज्ञ और RNT टर्फ इंदौर रोड मोरघड़ी मोटका में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई। अगले दिवस सोमवार को महिला मंडल द्वारा विभिन्न खेल एवं कैरम शतरंज आदि प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मंगलवार 23 जून महेश नवमी दिवस पर मुरली मनोहर बावड़ी मंदिर से सुबह बैंड बाजे तथा बग्घी पर विराजित फोटो भगवान महेश की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं भगवान महेश के भजनों पर झूमते हुए और समाज जन जयकारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा वापस मंदिर पहुंची, जहां भगवान महेश का श्रद्धापूर्वक अभिषेक एवं आरती समाज जन द्वारा की गई। उत्सव की श्रृंखला में दोपहर कल्याणम परिसर में महिला मंडल के कार्यक्रम पश्चात अब शाम मुख्य अतिथि का स्वागत, अभिवादन एवं उद्बोधन के बाद पुरस्कार वितरण और महेश वंदना एवं दीप प्रज्वलन किया जाकर उत्सव 2026 का समापन किया जाना है। खरगोन के करही थाना क्षेत्र के ग्राम पिटाम्बली में नर्मदा किनारे अज्ञात युवती के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवती की पहचान निक्की यादव इंदौर के रूप में पुष्टि हुई है। छात्रा निक्की यादव नीट की परीक्षा के बाद से लापता थी। बड़वाह नर्मदा नदी के पुल से कूदने की आशंका जताई जा रही है। नीट एग्जाम के बाद रविवार मां को फोन किया था, बोली कि मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूं और घर नहीं पहुंची। परिजनों ने इंदौर के भवर कुआं थाने पर लापता होने का प्रकरण दर्ज कराया था। करीब 20 वर्षीय युवती निक्की के मोबाइल की आखिरी लोकेशन बड़वाह से मिली, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि तीसरी बार नीट परीक्षा देने निक्की यादव गई थी। इस घटना से परिवार सदमे में है। करही पुलिस ने मर्ग कायम कर महेश्वर अस्पताल में मोर्चरी में सोमवार की शाम को अज्ञात युवती मानकर पुलिस ने शव रखवाया था। इंदौर से परिजन और पुलिस रवाना हो गए। कपड़ों और फोटो से परिजनों ने शव की पुष्टि हुई। करही पुलिस ने सभी आसपास के थाना क्षेत्रों में सोमवार की शाम फोटो भेजे थे। परिजनों के पहुंचने पर आज पोस्टमार्टम होगा। सर, नर्मदा नदी में ग्राम पिटाम्बली के किनारे एक डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, आज थाना करही अंतर्गत एक ग्राम पिटाम्बली पड़ता है और उसी पिटाम्बली से लगी हुई नदी जो नर्मदा नदी है उसमें एक युवती की डेड बॉडी मिली है। युवती को 19-20 वर्ष की प्रतीत होती है और
युवती ने जो वर्तमान में उसके जो पहना हुए हैं वो गुलाबी रंग का एक कुर्ती पहन रखी है और साथ ही जो है काले रंग का जो है उसका सलवार पहना हुआ है। अज्ञात युवती के संबंध में जो है समस्त थानों को जो है फ़ोटो के माध्यम से सूचित किया गया है और उसके शिनाख्ती के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में अभी युवती के शव को जो है मर्चुरी रूम में रखा है और मर्ग पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। सर आपका शुभ नाम? मैं निरीक्षक राजेंद्र इंगले, थाना करई। अंजड़ सुदर्शन वाहिनी संगठन के युवाओं ने वर्ष 2022 के चर्चित नर्मदापुरम मॉब लिंचिंग प्रकरण में 14 दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के निर्णय की निष्पक्ष कानूनी समीक्षा कराने की मांग को लेकर थाना प्रभारी आर चौहान को एक ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल आज मंगलवार सुबह 10 बजे के दरमियान संगठन सदस्यों ने बताया कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की पुनः जांच व तथ्यों के परीक्षण का अनुरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि फैसले को लेकर समाज के एक वर्ग में कई शंकाएं और प्रश्न हैं। संगठन का मानना है कि मामले के साक्ष्यों, तथ्यों और परिस्थितियों का निष्पक्ष पुनः परीक्षण होना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया की संतुलित एवं न्याय संगत पुष्टि हो सके। क्या परिचय है आपका? वीरेंद्र बामनिया, सुदर्शन वाहिनी जिला सह संयोजक। आप थाने पर आए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला बताइए। जी, आज सुदर्शन वाहिनी अंजड़ द्वारा सिवनी नर्मदापुरम जिले के 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। इसी संबंध में सुदर्शन वाहिनी के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं हिंदू समाज थाने पर ज्ञापन देने आया है और प्रशासन शासन से निवेदन करता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच एवं कानूनी समीक्षा की जाए। इंदौर शहर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में पिछले 2 महीने से मंडी व्यापारी दहशत के माहौल में व्यापार कर रहे हैं। मंडी में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। वहीं अतिक्रमणकारियों और बाहर के शरारती तत्वों ने मंडी में जमकर उत्पात मचा रखा है। मंडी से अनाज व्यापारियों के अनाज के लाखों रुपए के सामान चोरी कर दिए गए हैं। जब इसकी शिकायत पुलिस को दी गई तो कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मंडी प्रशासन ने भी कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अनाज मंडी में सभी व्यापारी परेशान होकर मंडी सचिव के पास आकर अपनी समस्या बताई। वहीं व्यापारियों का कहना है कि हमको डर लगता है यहाँ व्यापार करने में। हम असामाजिक तत्वों को कुछ कहते हैं तो चाकू से धमकी देते हैं। वह व्यापारियों ने कहा हम कलेक्टर, एसडीएम, जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हमारी जान की सुरक्षा कौन करेगा? हमारे भी घर परिवार हैं। हम कैसे लक्ष्मीबाई मंडी परिसर में कैसे व्यापार करें? वहीं मंडी सचिव ओपी खेड़े ने कहा हमने कई सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं लेकिन ये असामाजिक तत्व कैमरे को तोड़ देते और केबल काट देते हैं। क्या जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्यों चुप बैठा है? पुलिस क्यों नहीं रात में गश्त करती है? रात में ही ये सामाजिक गतिविधियां संचालित होती हैं इन अज्ञात बदमाशों के द्वारा। मैं प्रदीप पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल, आपका पसंदीदा चैनल। आज हम इंदौर के खड़े हैं लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में, जहां पर आज अनाज मंडी के सभी व्यापारी यहां मंडी कार्यालय में परिसर में इकट्ठे हुए हैं और अपनी अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। उनकी समस्या ये है कि यहाँ पर मंडी प्रांगण में हमारे जो अनाज है उनकी चोरी हो रही है और ये काफ़ी समय से हो रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से ये चोरियां काफ़ी हो रही है। और रात में बताते हैं शाम से ही यहाँ माहौल असामाजिक तत्व जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं। वहीं अनाज की जो है चोरी भी करते हैं। कई कट्टे यहाँ पे गायब हो गए हैं। कई व्यापारी जो है यहाँ पे दहशत के माहौल में, हम यहाँ के आज व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है और मंडी सचिव में क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? नारायण गर्ग। नारायण जी, बताइए कि आज आप पूरे व्यापारी यहाँ पे मंडी परिसर अनाज मंडी में आए हैं तो क्यों आए हैं? भी अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं हम आप सब लोग। कारण है कि यहाँ से चोरी बहुत हो रही है और इन लोगों की जो दादागिरी है
हर तरह का नशा यहाँ होता है, देह व्यापार भी होता है और सब चीज़ होती है। नहीं, अतिक्रमण का मुद्दा तो एक अलग मुद्दा है। हाँ। आज आप व्यापारी लोग चोरी के लिए आए हैं कि अतिक्रमण के लिए आए हैं? अतिक्रमण हटवाने के लिए आए हैं, जो चोरी की वारदातें रुकवाने के लिए भी आए हैं और अतिक्रमण हटवाने भी आए तो हैं। अनाज मंडी व्यापारियों को कितनी चोरी हुई है? अवैध कम से लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है। लाखों चोरी। आप लोगों ने पुलिस को या जिला प्रशासन को शिकायत करी है? सबको करी है, पुलिस के पास ले जाकर चोर भी हमने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन चोर शाम को छूट जाते हैं। लेकिन मतलब पुलिस कोई कठिन कार्रवाई नहीं कोई कर रही है। सहयोग नहीं मिलता है। क्या नाम है बताया आपने? नारायण गर्ग। नारायण पे जो चोरी हो रही है और अनेक जो गतिविधियां चल रही है अनैतिक, उसके लिए आए हैं। वहीं हम बात करते हैं यहाँ के प्रभारी ओपी खेड़े जी, जो अभी 3 महीने पहले आए हैं। इन्होंने अच्छी कार्रवाई करी है। आज व्यापारी इनके पास आए हैं। हम इनसे ओपी खेड़े जी से बात करते हैं कि ये जो व्यापारी आए, इनकी समस्याएं सुनी है आपने और आप इसमें क्या कार्रवाई करें। खेड़े जी बताइए कि आज व्यापारी यहाँ पे आए हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे उनके अनाज की चोरी भी हुई है और अतिक्रमण जो आपके मंडी में कर रखा है, वो कौन लोग हैं? ये हमारे यहाँ अवैध रूप से इन्होंने कब्जे कर रखे हैं, झुग्गियाँ बना रखी है और वहीं के कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, जिसको हम पिछले 2 महीने से मॉनिटर कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे भी हमारे द्वारा लगाए गए, लेकिन उनको भी तोड़ दिया जाता है। हमारा सुरक्षाकर्मी रोकने जाता है तो चाकू बताया जाता है। तो इन सबको देखते हुए फिर आज हमने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि हमारे पूरा दल रहेगा और हमारे साथ व्यापारी भाइयों ने भी हमें पूरा सहयोग दिया है। हमारे सुरक्षाकर्मी थे, हमारे जो अच्छे लोग जो इस अतिक्रमण मुहिम में साथ देना चाहते तो आज सारे उपस्थित हुए और आज हमने जो नए अतिक्रमण बन रहे थे उनको हटाया। क्या आप इसकी पूरी जो रिपोर्ट है कलेक्टर को देंगे या पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे? क्या इसके पहले आपने कार्रवाई कर ली है? नहीं, हम जो है ये अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए प्रशासन को पूर्व मेरे पहले भी लिखा गया है और अब हमने भी कार्रवाई कर रहे हैं और हम माननीय कलेक्टर महोदय से इस संबंध में मैं स्वयं समक्ष में मिलकर चर्चा करूंगा। जैसे कि मंडी सचिव ने बताया कि हम व्यापारी लोग आज इकट्ठे हुए हैं इसी बात को हल निकालने के लिए कि इस चीज़ का क्या हल निकाल सकते हैं और अतिक्रमण को कैसे हटा सकते हैं। वहीं मेरे साथ एक सचिव और हैं जो अपने व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और उनसे बात करते हैं। युवा हैं, काफ़ी समस्याएं हैं उनके साथ भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राठौर, श्री अटल दलम तिलन व्यापारी संघ कृषि उपज मंडी लक्ष्मीनगर का मैं अध्यक्ष हूँ। पिछले कुछ समय से चोरी की वारदातें मंडी में अति शीघ्र रूप ले लिया उन्होंने और चोरी की वारदात इतनी अति हो गई है कि चोर खुलेआम चाकू लेकर, हथियार लेकर व्यापारियों को धमकाकर चोरी कर रहे हैं। मेरा माननीय पूर्व में मैंने कृषि मंत्री इंदर सिंह जी कंसाना जी को भी लेटर लिखा है, भोपाल एमडी ऑफिस में भी लेटर लिखा है, डीएस साहब को भी लेटर लिखा है और कई बार मंडी समिति में भी हम लोग लेटर दे चुके हैं चोरियों को लेकर। चोरी ये बस्ती वाले लोग ही करते हैं, अनेक अन्य कोई बाहर का व्यक्ति चोरी करने आता नहीं है। अवैध रूप से यहाँ पे व्यापारियों के प्लाट पर बस्ती बसी हुई है जो ये आए दिन चोरी कर रहा है। मतलब ये मान के चलें कि मंडी परिसर में जो लोग रह रहे हैं वही ये चोरी का काम कर रहे हैं, कोई दूसरे बाहर के लोग यहाँ पे नहीं आते। जैसे कि हमने बात करी यहाँ के प्रभारी ओपी खेड़े जी जो सचिव हैं, उसके अलावा 2 अध्यक्षों से बात करी है। उनका यही कहना है कि जो मंडी परिसर में जो अतिक्रमण लोगों ने कर रहा है, जो जुगल बट्टी में रह के वहाँ पे वही ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने करा है, बात भी करी है कलेक्टर को, मंत्री को, सभी को लेटर दिया है, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई भी जो है इनका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। और ये व्यापारी अगर बात करें, ये दहशत के माहौल में आज जी रहे हैं। मैं लखन राठौर, शहर क्राइम न्यूज़ चैनल से। इस वक्त हम मौजूद है मंडी प्रांगण में, जहां बहुत समय से यह चोरों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम बात करेंगे यहां के मंडी अध्यक्ष, मंडी प्रभारी एवं अन्य साथीगणों से। यहां आइए जानते हैं इसके बारे में मंडी अध्यक्ष से। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से आ रही बड़ी खबर। नगर का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पर पिछले 12 दिनों से बिना डॉक्टर के स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था। इस गंभीर समस्या को हमारे द्वारा प्रमुखता से उठाया गया। वहीं क्षेत्रीय पदाधिकारी ने भी अपनी सक्रियता भूमिका निभाते हुए इस मामले पर अपने दायित्व के हिसाब से डॉक्टर यत्न जैन को टांडा लाने के प्रयास किए गए। काफी प्रयास के बाद टांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर यत्न जैन ने आज कार्यभार संभाला।
आपको बता दें कि डॉक्टर यत्न जैन के आने की खबर लगते ही मरीजों की लंबी कतार लग गई। डॉक्टर जैन के आगमन पर भाजपा मंडल पदाधिकारियों ने पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। यहाँ डॉक्टर एवं स्टाफ की भारी कमी बड़े लंबे से देखी जा रही है। अभी भी स्टाफ की भारी कमी है। दरअसल आपको बता दें, टांडा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ आसपास के लगभग 40 से अधिक गाँव की जनता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पर निर्भर है। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर नहीं होने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी भी स्टाफ की भारी कमी देखी जा रही है, इसे भी जल्द पूरा करना चाहिए। इंदौर प्रतिनिधि 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका अनीस फातिमा ने मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी संपत्ति पर कथित कब्जे और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि थाना गांधीनगर में दर्ज अपराध क्रमांक 0483/2023 की जांच सही तरीके से नहीं की गई और मामले में शामिल आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता अनीस फातिमा वर्तमान में बिजनौर उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। उन्होंने बताया है कि उम्र अधिक होने और कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद वे एम्बुलेंस के माध्यम से अपने पुत्र मोहम्मद फरहान खान के साथ जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। उनका आरोप है कि गांधीनगर स्थित भूखंड क्रमांक 79 नया नंबर 139 एवं मकान नंबर 80 नया नंबर 140 बोहरा कॉलोनी रसूल रोड पर उनका और उनके पुत्र वधू फरजाना अंजुम का वैध स्वामित्व है। शिकायत के अनुसार दिसंबर 2023 में उनके पुत्र ने उक्त संपत्ति के संबंध में जुबैर और ईश्वर जहां के खिलाफ गांधी नगर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर अपराध पंजीबृत हुआ। आरोप है कि जांच के दौरान संबंधित सहकारी संस्था के प्रबंधक फूलचंद्र पांडे द्वारा पुलिस को भ्रामक एवं कूटरचित जानकारी दी गई, जिसके आधार पर जांच प्रभावित हुई। अनीस फातिमा ने दावा किया है कि आरोपियों ने संस्था के कुछ पदाधिकारियों से कथित साठगांठ पर संपत्ति के संबंध में फर्जी अलॉटमेंट लेटर तैयार करवा लिए और स्वयं को मालिक बताने लगे। उनका कहना है कि उनके पास संपत्ति के मूल दस्तावेज, उपनामांतरण आदेश और स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2023 में जब उनका पुत्र संपत्ति की देखरेख के लिए पहुंचा तो मकान के बंद कमरों के ताले टूटे मिले और वहां रखा सामान एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की गई। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया। साथ ही उन्होंने मामले की नए सिरे से जांच कराकर आरोपियों की गिरफ्तारी और विवादित संपत्ति का कब्जा दिलाने की भी प्रशासन से मांग की है। जनसुनवाई में दिए गए आवेदन में अनीस फातिमा ने मोहम्मद जुबैर, केशवर जहां, अनीस पिता अयूब नजमा खान तथा सहकारी संस्था के प्रबंधक फूलचंद्र पांडे के विरुद्ध धोखाधड़ी, जमानत में खयानत, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग संबंधी धाराओं में मामले की कार्यवाही की मांग की। इन्होंने एक लिखित में करा शिकायत करी थी गांधीनगर थाने में उनके हस्बैंड के भतीजे और डॉग के खिलाफ। उनका एक मकान है, प्लाट है गांधीनगर में, उसको इन्होंने देखभाल के लिए उनके भतीजों को दिया था। उसने गांधीनगर के तत्कालीन वर्तमान जो अध्यक्ष है फूलचंद पांडे, उससे 60% रखे, उनके साथ काट करके एक फर्जी अलाटमेंट लेटर इनकी प्रॉपर्टी के संबंध बना। जब इनको इसकी जानकारी मिली तो हमने थाने में भी शिकायत करी और कमिश्नर साहब को भी दी, पर उसमें से कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी 20 तारीख को अखबार में एक न्यूज़ छपी है कि उस प्लाट का सौदा नजमा भी अनीस नाम को देखती है, उसने धोखाधड़ी किसी कर दिया और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कर दिया। तुरंत यहाँ पे शिकायत लेके इनकी हालत तो ऐसी कैसे क्या होगा? लगभग 83 एज है इनकी और आप खुद देख लो किस तरह की हालत है। उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब सोचो जब ऐसे बुजुर्ग इंसान, ऐसे पीड़ित इंसान की शिकायत नहीं हो रही तो आम इंसान का क्या होगा? सेवानिवृत्त
एसडीएम साहब का क्या कहना है? एडीएम साहब से बात होती है। एडीएम साहब ने ये कहा है कि हम इस पर शिकायत पे से कार्रवाई करेंगे और कलेक्टर साहब से वीडियो पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जो भी होगा उचित निर्णय लेंगे। आपका से अखलाक खान का विवाद नहीं है, इनके फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए इनके रिश्तेदारों ने। ऑलरेडी इनको 1960 में वो प्लाट अलॉट किया गया था। इनको प्लॉट पहला जो सोसाइटी कस्टमर गरीब कस्टमर सोसाइटी गांधीनगर में थी, उन्होंने इनको प्लाट अलॉट करा था। बाद में वो सोसाइटी गांधीनगर सोसाइटी के नाम से मर्ज हो गई सबके लोगों से। अब गांधीनगर के जो तत्काल वर्तमान जो प्रबंधक है किचन पार्टी, उसने घटना दी और इस बात का से जांच करके इनके प्लाट फर्जी इनकी बहू ने नहीं, इनके दूसरे रिलेटिव हुए, उन्होंने कब्जा करके नकली डॉक्यूमेंट बनाए। पुलिस के इंतजाम में कुछ आया? पुलिस में से अभी हमने जो शिकायत करी थी तो खाली इतना आया कि उनके साथ बदतमीजी करी थी, उस संबंध में एफआईआर करी। बाकी जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उस संबंध में कोई उन्होंने जांच भी नहीं करी है, कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को बोलते हैं आत्मा कर दिया था सर, पुलिस में नहीं गए, पुलिस में गए थे। पुलिस में हमने कमिश्नर साहब को शिकायत भी करी, वो डॉक्यूमेंट ही बताया कि हमारे डॉक्यूमेंट हो गए, आप जाँच कर लो इसकी, उसके बाद भी कोई जाँच नहीं कर। ये बाकायदा सदस्य है पुलिस की बात